लोग कहे हैं कि जयराम महतो तो एगो बिजनेस खोलल। बिल्कुल सच बात। हम लोग हक बात पर साहों की भी परवाह नहीं। जयराम भाई का जयराम जी ने कहा है कि हम रहे या ना रहे, लेकिन जयराम महतो के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में इस प्रदेश के नौजवान जो जग कर तैयार हो गए हैं और सभी ने ये तैयारी कर लिया है। अपने गांव में सोए हुए हमारे बुजुर्गों को, झारखंड में सोई हुई हमारी बहनों को टाइगर जयराम महतो और उनका सेना चलाने का प्रण लिया है, जगाने का प्रण लिया है। और हम लोगों ने कहा है कि अंतिम सांस तक लड़ने की नौबत आएगी तो अंतिम सांस तक अपने जमीर को, अपने जमीन को, अपने जंगल को, अपने खदानों को और माए माटी की सुरक्षा के लिए जन जन तक जाएंगे, आंदोलन करेंगे और झारखंड प्रदेश को जगाएंगे। ये आपका आशीर्वाद मिला जी। लोगों ने कहा था कि ये लोग 50,000 तक सीमित हो जाएंगे, चुनाव लड़ रहे, लड़ने दीजिए। चुनाव क्या आलू का चोखा है कि ऐसे घुमाए और डाल लिए। हमने कहा कि संघर्षों के छाए में साहब, संघर्षों के छाए में निर्मित जवानी चलती है और उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। हमने कहा था शुरुआती दौर में, और इसलिए कहा था कि मुझे मालूम था कि आलोचनाओं का सामना हम क्रांतिकारी साथियों को करना होगा। हमारे ऊपर आलोचनाओं की कतार लगाई जाएगी, हमारे ऊपर दुश्मन मुसल्लत किए जाएंगे, दुश्मन लगेंगे, विपक्षी दल के पार्टी के लोग लगेंगे, लेकिन हमने कहा है कि जिसकी रखवाली खुदा करता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस बात को याद रखिए। ऐसी बात नहीं है कि राज्य का विभाजन आज ही हुआ है, ऐसी बात नहीं है। राज्य के विभाजन के 24 साल हम लोगों ने आप लोगों को मौका दिया है। अब रविशंकर जी तैयार हो गए, इनको मौका दे दीजिए साहब। टाइगर जयराम महतो तैयार हो गया है जी इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए। गांव का निकला हुआ एक गरीब का बेटा प्रण लेते हुए तैयारी किया है कि हम रहे या ना रहे, लेकिन दादा ये कारवां सज चुका है, इस कारवे को बर्बाद होने मत दीजिएगा। ये जयराम भाई का जयराम जी ने कहा है कि हम रहे या ना रहे, लेकिन जयराम महतो के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में इस प्रदेश के नौजवान जो जग कर तैयार हो गए हैं और सभी ने ये तैयारी कर लिया है कि लोकसभा में जो हुआ सो हुआ, विधानसभा हमारा है और ये सन 2024 का प्रदेश है, ये 72 वाला प्रदेश नहीं है। एक एक पाई का हिसाब 24 साल के युवा लेने के लिए तैयार हो गया है। आप सब तैयार हैं। आपके बीच में आएंगे, कम समय में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि आपके बीच में आएंगे पार्टी वाले लोग, जिंदाबाद करने के लिए और करवाने के लिए आपके बीच में आएंगे। लेकिन आज आप प्रण लेकर जाइएगा, आज आप कसम खाकर जाइएगा कि जमाना बदल जाए लेकिन बरकट्ठा के लोग नहीं बदलेंगे। जेबी केसेस के साथ खड़ा रहेंगे। तैयारी कीजिए। आपके बीच में आएंगे और कहेंगे कि झारखंड में बीजेपी आई जी तो फलनवा आई जी तो कहियो जेते, लेकिन जयराम महतो को लाने का तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। आप अपना बकवास एक तरफ रखिए। झारखंड के लोग अब बेवकूफ नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे बेवकूफ जी। आपको बता दे कि इसी तरह से अंग्रेज जब भारत में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उनका प्रवेश भारत में हुआ। बिजनेस करने के लिए आए थे, व्यवसायिक दृष्टिकोण से भारत को देखा था। आए वो, लेकिन देखा कि भारत के लोगों को तुरंत तोड़ा जा सकता है, तुरंत गुलाम बनाया जा सकता है, तुरंत चालू कर दिया। क्या लगता है भगत सिंह को फांसी बाहर के लोगों ने दिलवाया था? नहीं दिलाया था। हमारे ही बीच के भारत के लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर मुखबरी करने का काम किया था। वैसे लोगों को चुनना है। अंग्रेज तो चले गए, जिस तरह आपको बता दे अंग्रेजों को खदेड़ने का काम भारत के नौजवानों ने किया था, भारत के क्रांतिकारी साथियों ने किया था। आज आप तैयारी कीजिए कि झारखंड में जो झारखंडियों को ठगने के लिए जो सरकार गठन
किया जाता है, गठबंधन का नाम दिया जाता है। ऐसे गठबंधन सरकार को और ऐसे झारखंड में उपजे हुए सरकार को गिराएंगे और नौजवानों का सरकार टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व बनाएंगे। इसकी तैयारी आपको करना है। सारे धर्म सारे समुदाय के लोग टाइगर जयराम महतो को आशीर्वाद दे चुका है। हिंदू मुस्लिम आदिवासी दलित सारे लोगों ने कहा है कि झारखंड को ठगने का काम हमारे नेताओं ने किया है। भाई आप लोग नौजवान हैं, भैया आप लोग नौजवान हैं, दादा आप लोग नौजवान हैं। आप लोगों ने झारखंड में एक ज्वाला लगाने का काम किया है। आप लोगों के ऊपर झारखंड के लोगों ने, झारखंड के माओं ने, झारखंड की बहनों ने बड़ी उम्मीद की निगाह से आपको देखा है। कृपया करके हमारी उम्मीदों पर पानी फेरने मत दीजिएगा। आप तमाम बहनों से, तमाम झारखंड वासियों से आज इस बात को कहकर जाएंगे सोशल मीडिया और मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि आपने जो विश्वास, आपने जो आस्था, आपने जो उम्मीद हम झारखंड के नौजवानों के ऊपर, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेबीकेएसएस पार्टी के ऊपर आपने जो आस्था जताया है, आपने जो उम्मीद जताई है, हम चले जाएंगे, इस दुनिया से चले जाए, हम कल रहे ना रहे, लेकिन आपके उम्मीदों को नौजवान टूटने नहीं देगा। हम क्रांतिकारी साथी कभी टूटने नहीं देंगे। आश्वस्त कर देना चाहिए। जिस तरह से देश की आजादी में भगत सिंह के साथ अशफाकुल्लाह खान ने अपने बलिदान को दिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी कुर्बानी को दिया, बिरसा मुंडा ने अपनी कुर्बानी को दिया, उसी तरह से इस झारखंड के भीतर जो आंदोलन छिड़ी है, जिसे हम खतियानी आंदोलन कहते हैं, आज के इस महाजुटान ने यह तय कर दिया है कि झारखंड हमारा है और झारखंड की अस्मिता की रक्षा और झारखंड के माई माटी की रक्षा आपके कंधों के ऊपर है। नौजवान तैयार है कि नहीं तैयार है? गर्व कीजिएगा। कितने लोग तैयार हैं? दादा ने तो, मनोज दा ने तो हाथ उठवाया था, आप तो बड़ा पीछे हैं हाथ उठाने में। बिल्कुल तैयारी कीजिएगा। और जिस तरह से आपको बता दें कि भाई हम भारत के रहने वाले हैं जी, हम भारत के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि सिकंदर के शमशीर में भी वो ताकत नहीं था कि भारत के एक भी कंकड़ के माथे पर विराजमान हो पाएगा। उनकी सेना में भी ये ताकत नहीं था। अरे उतना तो छोड़िए, भारत के खान से, भारत की धरती से निकला हुआ एक पत्थर जिसको हम कोहेनूर कहते हैं, पूरी दुनिया के दौलत में वो ताकत नहीं था कि इस पत्थर को खरीद सके। तभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। साथियों जग जाइए, साथियों उठ जाइए और उठ खड़े होइए। 15 अगस्त आने वाला है, यौम आजादी हम मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, लेकिन आए दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आप अपने दिल से पूछिए, आप अपने कलेजे से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि क्या हम वाकई में आजाद हुए हैं? क्या वाकई में हमें आजादी मिली है? आपका ज़मीर कहेगा, आपका दिल कहेगा कि हम आज भी गुलाम, हम आज भी गुलाम हैं इन कंपनियों का, इन दलाल किस्म के नेताओं का गुलाम है। इन गुलामी के जंजीरों से आपको निकलना होगा साथियों। इसलिए निकलना होगा कि हम सेकुलर माइंड के साथ में, सेकुलर अंदाज में आपके बीच में एक अलग जगाने का प्रयास किए हैं। टाइगर जयराम महतो आज अपने बीमारियों से जूझ रहा है। इनको क्या परवाह था जी? 200 करोड़ का ऑफर आया, 200 करोड़ का ऑफर आया था। कोई गरीब का बेटा रहता तो शायद आपको और हमें बेच देता जी। नहीं बेचा। इन्होंने कहा कि दादा ये 200 करोड़ आप अपने पास रखिए, गंगिया के निकला हुआ, गंगिया के गठरी से निकला हुआ 200 रुपया ही जयराम महतो का तकदीर और झारखंड का तकदीर बदल सकता है। इस बात को याद रखिए। हम बिकने वाले नहीं है श्रीमान, हम टिकने वालों में से हैं। हमने जब अपने नाम के अंत में क्रांतिकारी रख दिया तो पूरा शरीर आप पर समर्पित कर दिया, पूरा जीवन झारखंड के लिए समर्पित कर देंगे। इस बात को याद रखिएगा। लोगों ने कहा है, अभी हालिया न्यूज सुना रहे, लोग कहे हैं कि जयराम महतो तो एगो बिजनेस खोलल,
बिल्कुल सच बात। हम लोग हक बात पर साहों की भी परवाह नहीं करते साहब। लोगों ने कहा कि जयराम मातो बिजनेस खोला हुआ। हमने कहा कि दादा सुनिए, हम लोग गरीब पार्टी हैं और यदि किन्हीं को डाउट है तो रिजवान से वार्तालाप कर लीजिएगा। एक एक पाई का हिसाब देंगे, आप एक एक पाई का हिसाब देंगे जी। लेकिन लोगों के बोलती, जो विपक्षी पार्टी के लोग बैठे हैं उनकी बोलती बंद कर देते हैं जी। आप क्या बात करोगे जी? आज तक बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों से लड़ते चले गए इस दुनिया से, उन्हें शहीद का दर्जा 4 साल पहले मिला है साहब। शहीद का दर्जा भगत सिंह ने यदि कुर्बानी दिया था तो बिरसा मुंडा ने भी कुर्बानी दिया था, शेख भिखारी ने भी कुर्बानी दिया था। आप इनको शहीद के दर्जों में क्यों नहीं शामिल किए? नहीं किए इसलिए कि हम लोग सोए हुए हैं। रविशंकर दादा आएंगे तो कविशंकर दादा खड़ा हो जाएंगे इनके अगेंस्ट। जयराम महतो जब नॉमिनेशन किए तो पता नहीं इतना जयराम महतो को निकाल दिया ये लोग खोज के कि नॉमिनेशन में खाली जयराम महतो दिख रहा। इतनी चाल और इतना षड्यंत्र, बाप रे बाप। कहे इतना षड्यंत्र कर रहा मालूम है कि एक बेटा निकल चुका है झारखंड को बदलने के लिए। लोगों ने कहा कि ये जाति की बात नहीं करता है। हमारे लोगों ने कहा कि जाति की बात नहीं करता है, आप लोग भ्रम मत फैलाइए। लेकिन कहा जाता है कि आप जैसे ही कदम को घर से बाहर निकालेंगे विपक्षी हावी होंगे, राजनीतिक दल के लोग हावी होंगे। लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं है। हम कम समय में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि हमें किसी की परवाह नहीं है। जब झारखंड की जनता हम लोगों के साथ है तो विपक्षी पार्टी अपने घर में रहे। हम लोग परिवार वाले राजनीति करने नहीं आए हैं। हम वो राजनीति करने नहीं आए हैं कि दिसोम गुरु के बाद हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन के रहते हुए वो सीता सोरेन, वो बसंत सोरेन और